हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको कई दिन से सुनाई दे रहा है कि जब से ये एग्ज़ाम हुए हैं एचसीएस के एचपीएससी के द्वारा बहुत सारे हर एक एग्ज़ाम में कोई ना कोई किसी न किसी तरह से पेपर लीक्स होने का और उसके साथ साथ भर्ती में घोटालों की जो प्रक्रिया है लगातार चलती आ रही है। और जैसा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि अब जो पर्ची और खर्ची वाला मामला ख़त्म हो चुका है, तो ऐसा देखो हमें तो लग नहीं रहा है, क्योंकि जो भी प्रोसेस अब तक दिखाई दे रही, जैसे कि ये अनिल नागर जी हैं, इन्होंने जो एचसीएस अनिल नागर का जो रिमांड है वो मंगलवार को पूरा हो गया है और रिमांड पूरा होने से पहले पुलिस एक बार फिर से सोमवार को अनिल नागर को अश्विनी शर्मा के सामने, क्योंकि इन दोनों की ही मिलीभगत बताई जा रही है इस पूरे मामले को लेकर। और जैसा कि सुनने में आया है कि इस भर्ती प्रक्रिया को अब रद्द करने की बात भी कही गई है। तो देखते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। देखो, इनके पास से कईयों के रोल नंबर और उसके साथ साथ कई करोड़ रुपए भी इनके पास से जब्त कर लिए गए हैं। स्टार्टिंग में कहा जा रहा था कि 12 लाख कुछ पैसे इनके पास मिले थे, लेकिन अब तक 3 करोड़ से ज़्यादा रुपए इनके पास से कैश के रूप में बरामद कर लिए गए हैं। और उससे ज़्यादा 20 एडमिट कार्ड और स्टूडेंट्स के और बहुत सारा सामान जो कि इनका यूज़ किया जाता था बरामद किया गया है। और इसी बेस पर ये कहा जा रहा है कि आज घोषणा करेंगे कि इस प्रक्रिया इस जो भर्ती है इसको रद्द किया जाए या क्या किया जाए। इस पेपर को कैंसिल करने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि जैसा कि सुनने में आ रहा है उसी के बेस पर यही डिसीज़न लेना सही रहेगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट इसमें जो है शामिल हैं और उन सभी को एक एक करके सभी से इन्फॉर्मेशन जुटाई जा रही है, ताकि ऊपर जो है उससे उस तक पहुंचा जाए। जितनी भी कड़ी हैं इसमें शामिल उन सभी को का पता चल सके, ताकि इस टाइप्स की जो आगे घटना न हो। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी लगातार ये प्रक्रिया बढ़ती जा रही है। क्योंकि सरकार इसके ऊपर ज़्यादा सख्त रवैया नहीं अपना रही है। तो देखो, विजिलेंस के सर्च अभियान में एचसीएस अधिकारी अनिल नागर के घर से, ये जो है एचसीएस अधिकारी अनिल नागर का घर जो है पंचकुला में है, उसमें से 12 लाख रुपए और 50 लाख की कीमत की ज़मीन के कागज, लैपटॉप और फ़ोन बरामद किए गए हैं। और 1 करोड़ 8 लाख रुपए भी झज्जर से, जो इसके अश्विनी के घर के करीब 1 करोड़ 8 लाख रुपए और नवीन के करीब 20 लाख बरामद किए थे। यानी कि देखो, इस नवीन जो इसके साथ मिला हुआ बताया जा रहा है, उसके घर से भी कई लाख रुपए और इनके घर से 3 करोड़ से ऊपर अब तक बरामद हो चुके हैं। और कई स्टूडेंट्सों के एडमिट कार्ड, उसके साथ साथ व्हाट्सएप मैसेज, बहुत मतलब ये है कि पूरा गिरोह जो है इसके साथ चपेट में आएगा। और उसके साथ साथ जिन कैंडिडेट्स का इनसे मिलीभगत है उनका भी जो करियर है वो दांव पर लगा हुआ है। तो इस टाइप से आपको सावधान रखना चाहिए। और जो हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि अब ये सिस्टम ख़त्म हो चुका है, तो ये सिस्टम तो देखो लगातार इस टाइप्स की वीडियो आ रही हैं, लगातार ही इस तरह का जो प्रोसीजर है वो चलता आ रहा है। आपका क्या मानना है कि क्या ये इसी तरह से चलता रहेगा? किस तरह की इनको सज़ा देनी चाहिए, ताकि इस तरह जो हमारे पढ़ने वाले बच्चे हैं वो पीछे ना रहें? और बार बार टीचर्स इसके बारे में आवाज़ उठा रही हैं, लेकिन फिर भी कुछ इनके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्योंकि जो ऊपर वाले हैं, जो इनके हेड होते हैं, वो तो किसी न पैसे दे के किसी न किसी तरह से निकल जाते हैं, लेकिन मरते हैं तो वही जो कि जिनका इसमें इतना ज़्यादा सहयोग भी नहीं होता है। लेकिन वही बात है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, उसी तरह से एक व्यक्ति की वजह से, जो कि हाई सोसाइटी से बिलोंग करता है, उसकी वजह से जो छोटे छोटे पैसों के लोभ में इनके साथ आ जाते हैं वो फंस जाते हैं। लेकिन ऊपर वाले तो फिर भी बच जाते हैं। उनके खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई ज़रूर करनी चाहिए। और अगर इसी तरह से चलता रहा तो आगे बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी करने में भी उनका इंटरेस्ट नहीं होगा। लेकिन अगर इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी तो इससे स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिलेगा और वो पढ़ने की तरफ जागरूक होंगे कि हाँ, अब पढ़ने से ही कुछ ना कुछ होगा, पैसे से कुछ नहीं होगा। तो हम यही चाहते हैं कि इस
सख्त से सख्त इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आपसे भी यही अनुरोध है कि इस तरह की चक्करों में ना पड़े और अपनी अच्छी तरह से तैयारी करें, क्योंकि इससे पूरे करियर का आपका जो है पूरा करियर ही, आप ये मानकर चलो कि आपका जो पढ़ाई या जॉब से रिलेटेड है वो करियर तो पूरा का पूरा बर्बाद हो जाता है। और कभी ना कभी बुराई का अंत जरूर होता है। तो हमेशा डर बना रहता है, क्योंकि अब जिस जिसके ये इन्फॉर्मेशन देगा उन सभी स्टूडेंट्स से भी पूरी इन्फॉर्मेशन ली जाएगी और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ शेयर माय चैनल्स। थैंक यू।